Let's talk about schizophrenia with leading psychiatrist. हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीता जैन, साइकियाट्रिस्ट, सतना, मध्य प्रदेश से। आज हम लोग बात करेंगे उन परिवार और दोस्तों की जिनके घर के लोग में से कोई एक व्यक्ति सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है। आपको पता ही होगा कि मेंटल डिसऑर्डर में सिजोफ्रेनिया एक लॉन्ग एक्टिंग क्रोनिक डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से मरीज के साथ साथ उनके लव्ड वन, दोस्त, फैमिली मेंबर्स भी बहुत कुछ समझने और हेल्प करने के लायक नहीं रह जाते हैं, क्योंकि जैसे ही उनको पता चलता है कि उनका कोई लव्ड वन या फैमिली मेंबर सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहा है, तो सबसे पहले इमोशनल ट्रॉमा जो है वो साथियों को लगता है, क्योंकि मरीज तो विचारों की विकृति से पहले से ही परेशान होता है। उसे नहीं समझ आता कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। लेकिन घर परिवार के सदस्यों को जब तक ये समझ में आता है कि हमारे घर का कोई व्यक्ति जो है सिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से सफर कर रहा है, तब उनको जैसे ही डॉक्टर बताते हैं कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर है और ये लंबा चलने वाला बीमारी है, या इससे जो है वो मरीज बार-बार जो है वो परेशान हो सकता है जिंदगी में, तो दिल और दिमाग मरीज के घर वालों का काम करना बंद कर देता है। वो इतने बड़े इमोशनल ट्रॉमा से सफर करने लग जाते हैं। तो सबसे पहला डॉक्टर का जो रोल होता है वो मरीज की डायग्नोसिस के साथ-साथ घर और परिवार को एजुकेट करने का होता है। ऐसा नहीं है कि हमने आपको बता दिया कि आप सिजोफ्रेनिया के मरीज हैं और ये दवा ले लें। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। यहाँ से शुरू होता है समुद्र में गोता लगाना। मरीज समुद्र में कूद गया है, उसे तैरना नहीं आता है, लेकिन मरीज के साथ वाले घर वाले भी साथ में समुद्र में तैर रहे हैं, उसको मरीज को भी बचाना है और खुद को भी बचाना है। तो यहाँ शुरू होता है इन मरीज के साथ वालों का रोल, चाहे वो फैमिली मेंबर हो, चाहे दोस्त हो। उनको सिजोफ्रेनिया के मरीज के साथ कैसे रहना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो सबसे पहले मरीज के साथ वालों को ये बताना होता है कि आप जो है सिजोफ्रेनिया, जो भी टाइप का सिजोफ्रेनिया आपका मरीज सफर कर रहा है, उसके बारे में जितनी से ज्यादा बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं, जितनी ज्यादा बेसिक नॉलेज कि ये बीमारी क्या है, क्यों होती है, इसके आगे चल के लक्षण क्या होंगे, कब मरीज अपने आप को अच्छा महसूस करेगा, कब मरीज अपने आप को जो है अच्छा महसूस नहीं कर रहा है, कोई नई चीज कर रहा है, कोई खराब चीज कर रहा है। क्योंकि मरीज जो है वो रियल और ड्रीमिंग कह सकते हैं कि वो विचारों की विकृति से सफर कर रहा होता है। वो कुछ ऐसा कर देता है या उसे ऐसा दिखाई सुनाई देता है, क्योंकि वो हेलुसिनेट कर रहा है। तो मरीज के साथ वालों को पहचानना है कि कब वो नॉर्मल स्थिति में है, कब वो जो है इस टाइप से गलत बिहेवियर कर रहा है, क्यों कर रहा है। तो यहाँ से शुरू होती है मरीज के घर वालों को, साथ वालों को सुनना है, समझना है कि ये बीमारी क्या है, अपने आप को बहुत एजुकेट करना है, अपने आप को बहुत पेशेंस रखना है, मरीज के उल्टे-सीधे व्यवहार से जो है उनको कैसे निपटना है। ये सारी चीज़ों का नॉलेज जो है यदि मरीज के घर वाले ले लें, तो उनके साथ जो है सिज़ोफ्रेनिया मरीज के साथ रहना और उनको हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। आज की ज़िंदगी में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है कि जिसको जो है अपन कह सकते हैं कि प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, पर प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ-साथ जो है मरीज के साथ अच्छी ज़िंदगी आगे फ्यूचर गुज़ारना है, तो आप सबसे पहले अपने आप को एजुकेट करिए, अपने आप को इमोशनली स्टेबल करिए। उसके बाद शुरू होती है क्या-क्या करना है, कब-कब ध्यान देना है। तो मैं कुछ यहाँ पे बातें करूँगी कि मरीज जैसे ही डायग्नोस हो जाता है, तो अपने आप को सबसे पहले इमोशनली स्टेबल करें, अपने आप को एजुकेट करें। उसके बाद मरीज की स्ट्रगल में, सिज़ोफ्रेनिया मरीज की स्ट्रगल में उसका साथ दें और उसको उसकी प्रॉपर रिकवरी करें। हम ये नहीं कह सकते कि 100% कुछ मरीजों में हो जाती है रिकवरी, लेकिन 100% रिकवरी नहीं, पर एटलीस्ट मरीज घर वाले एक पीसफुल और अच्छी ज़िंदगी जी सकें। तो उसके लिए सबसे पहले करना है कि क्या सिज़ोफ्रेनिया के सिम्पटम्स होते हैं, ये घर वालों को पता होना चाहिए। जब मरीज कोई ऐसा व्यवहार करता है, अनयूजुअल व्यवहार करता है, तो वो चूँकि बीमारी से रिलेटेड व्यवहार है उसका,
वो किसी को फिजिकली हार्म तो नहीं पहुंचा रहा है, तो एनवायरनमेंट से जो है ऐसी चीजें हटा दीजिए घर से कि मरीज हेलुसिनेशन या डेल्यूजन की वजह से उसको उठा के दूसरे पे अटैक तो नहीं कर सकता है। तो इस टाइप का एनवायरनमेंट रखिए, कम से कम डिस्ट्रैक्शन रखिए एनवायरनमेंट में, कम से कम जो है डैमेजिंग चीजें रखिए, मरीज के साथ हंसिए, बोलिए, और जरा भी आपको लगे कि कोई नई चीज दिख रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो नए सिम्टम का डेवलप होना या पुराने सिम्टम का फिर से आना, ये ध्यान देना है और तुरंत जो है ट्रीटिंग डॉक्टर को या साइकोथेरेपिस्ट से संपर्क करना है। फिर मरीज मेंटली और इमोशनली कई बार अनस्टेबल होता है, उसका बिहेवियर जो है अजीब सा होता है, तो उस क्राइसिस में जो है उसको कैसे हैंडल करना है, या ये घर वालों को पता होना चाहिए। आप भी जो है, यदि मरीज इरिटेट हो रहा है और आप भी इरिटेट हो जाएंगे तो वो मुश्किल होगा। उस इमोशनल क्राइसिस को हैंडल करना आपको आना चाहिए। फिर तीसरी बात होती है सोशल स्टिग्मा और सोशल सपोर्ट की। सोशल स्टिग्मा मरीज को तो ज्यादातर नहीं समझ आता कि आसपास के एनवायरनमेंट से जो है वो लोग क्या कहेंगे या क्या सोचेंगे, पर घर के लोगों को बहुत स्टिग्मा होता है कि किसी को ये पता चलेगा कि हमारा बेटा या हमारा बेटी या हमारे फादर जो है सिजोफ्रेनिया से सफर कर रहे हैं, तो लोग क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले आपको इस स्टिग्मा से दूर होना है, ट्रीटमेंट जो है कराना है, ट्रीटमेंट कराने में संकोच ना करें, क्योंकि जब भी सोशल स्टिग्मा होता है तो लोग डॉक्टर के पास ले जाना जो है कम चाहते हैं। तीसरी बात आपको ये भी ध्यान देनी होगी कि ये एक बीमारी है, ना कि जो है ये कोई जादू टोना या इस टाइप से होने वाली चीज है और झाड़ फूक से ठीक हो जाएगी। तो लोग ज्यादातर फेथ हीलर के पास वर्षों ले जाते हैं, लाखों में खर्च कर देते हैं, पर मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि ये एक बीमारी है, इसको डॉक्टर ठीक कर सकते हैं, और आपको मरीज को डॉक्टर के यहाँ टाइम से ले जाने में सपोर्ट करिए, उनको टाइम से दिखाइए। कई बार मरीज जो है डॉक्टर के यहाँ जाने को तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि ये एक बीमारी है। उनको लगता है हेलुसिनेशन है, तो किसी ने हम पे जादू टोना कर दिया है। तो आप उनको दूसरे बहाने से ले जाएं कि ठीक है, हम आपको जो है ये जो जादू टोना हो गया है इसको दिखाने डॉक्टर के पास नहीं ले जा रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है या आप कमजोर हो रहे हैं इसलिए हम डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। फिर डॉक्टर का काम होता है कि मरीज को कैसे कॉन्फिडेंस में लेना है और कैसे इलाज करना है। फिर आता है कि मरीज की फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखें, टाइम से सोए, टाइम उसकी एक डायरी बना दें कि इतनी बजे सोना है, इतनी बजे उठना है, इतनी बजे जो है वो दवाइयाँ खानी है और एक्सरसाइज करनी है। सन बाथिंग का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। आप उनको थोड़ी देर मॉर्निंग में धूप में घूमने के लिए बोलें, एक्सरसाइज करने के लिए बोलें, अच्छी डाइट लेने के लिए बोलें, और जो है उनके साथ रहें इन चीजों में, तो धीरे धीरे उस मरीज की हैबिट में आ जाता है और वो जो है रेगुलर इन चीजों को करने लगता है। मरीज को कभी भी फाल्स होप ना दें और घर वाले भी इस फाल्स होप में ना रहें कि जो है ये एकदम ठीक हो जाएंगे, या ये जो है अभी 2 महीने दवाई खाए और ये 90% ठीक हो गए, तब आगे इनको दवाई की जरूरत नहीं है। दवाई की जरूरत है आगे, थेरेपीज की जरूरत है आगे, तो उनको रेगुलर चेकअप कराते रहें और एक डायरी जरूर मेंटेन करें। कोई भी नई चीज मरीज करता है तो उसको जरूर नोट डाउन करें और अपने डॉक्टर को जरूर बताएं, ताकि जो है आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो कुछ चीजें मिस ना हो, जो कि ट्रीटमेंट करने में काफी कुछ हेल्प करती है। और इनको हम लोग अर्ली वार्निंग सिम्टम कहते हैं कि मरीज की डिसीज जो है बढ़ रही है, तो डोज को जो है घटाना बढ़ाना जो है आपके या मरीज के बताए अनुसार जो है वो डॉक्टर को काफी हेल्प मिलती है। और जितनी जल्दी आप उस सिम्टम को रिकॉग्नाइज करके डॉक्टर से कांटेक्ट कर लेंगे, आपका मरीज उतनी जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मैं ये कहूंगी कि मरीज के साथ-साथ जो है वो मरीज के घर वालों को इमोशनली स्टेबल रहना है, उसका सपोर्ट करना है, और आपका फिजिकल और इमोशनल सपोर्ट और उनका केयर करने से जो है हम कह सकते हैं कि मरीज एक नॉर्मल जिंदगी जी सकता है। हाँ, उसको दवाइयों की जरूरत पड़ती है और वो टाइम टू टाइम देते रहें और मरीज का ख्याल रख सकें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर संगीता जैन, साइकियाट्रिस्ट, सतना से।